राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर यातायात माह के समापन पर HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन आरपी द्विवेदी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ रईस अख्तर, एडीसीपी ट्रैफिक अजय कुमार, आरटीओ अतिक्रमण लखनऊ संदीप कुमार पंकज, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीके सोनाकिया, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सगीर अहमद अंसारी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेषताएं और खासियत को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा उपस्थित अधिकारियों ने हर नागरिक को अपनी गाड़ियों में HSRP मानक की नंबर प्लेट लगाने का संदेश दिया। बता दें कि साल 2019 से पहले की गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया। अगर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अलावा अपने मनपसंद या फैंसी नंबर प्लेट लगाएगा तो उसका चालान कर दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन आरपी द्विवेदी ने कहा कि यदि कोई फर्जी वेंडर HSRP के मानक विरुद्ध नंबर प्लेट बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने कहा कि HSRP नंबर प्लेट के इस्तेमाल से अपराध को काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि लोग फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अपराध को अंजाम देते हैं, जिन्हें पकड़ने में काफी मुश्किल होती है। इस नंबर प्लेट के लग जाने से वो दूसरी नंबर प्लेट लगा नहीं पाएंगे। वहीं आरटीओ अतिक्रमण संदीप कुमार पंकज ने फर्जी वेंडरों पर जल्द कार्रवाई करने की भी बात कही। नहीं, मैं तो सबसे पहले इस जागरूकता शिविर के समस्त आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने इतने बढ़िया प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमारे साथ आरटीओ साहब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, बाकी जन सहभागिता भी है, बाकी आप लोग भी यहाँ आए। आप लोग के माध्यम से हम सारी पब्लिक को ये संदेश देंगे कि ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अवश्य अपनी गाड़ियों में लगवाएं, ताकि आने वाले समय में जो क्राइम बढ़ रहा है, जिस पर मैं थोड़ा और फोकस करूंगा कि ये ज़रूरी क्यों है। अभी जैसा आप लोग को पता है कि हमारा स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है, तो अक्सर ये शिकायत आती है कि ये गाड़ी हमारी बेंगलुरु में है, मैं कभी यूपी आया नहीं और लखनऊ में मेरा चालान हो गया और चालान मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर प्लेट को कोई और इस्तेमाल कर रहा है दूसरी गाड़ियों में लगा करके, और ये आप कह नहीं सकते कि उसका अपराध में यूज नहीं हो रहा है। मुझे पूरी संभावना है कि अगर वो नंबर प्लेट चेंज करता है तो इसका मतलब उस गाड़ी का इस्तेमाल वो किसी न किसी अपराध में कर रहा है। और ऐसा तमाम बार होता है कि जब हमारे यहाँ क्राइम होता है वो अनवर्कआउट हो जाता है, गाड़ी का नंबर भी पता चलता है तब भी वो अनवर्कआउट हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी गाड़ियों को, गाड़ियों के नंबर को अपनी गाड़ियों में क्राइम करते वक्त। तो सबसे पहले तो हमें इस नंबर प्लेट पे शिफ्ट होकर के चीज़ों को रोकना है। दूसरा, कॉमर्शियल वाहनों के लिए, जिसके लिए अभी आरटीओ साहब ने बताया कि उसको कंपलसरी किया गया है, इसकी भी बहुत सी शिकायतें मिली हैं। जैसे अगर वो दिल्ली से चलता है या पंजाब से चलता है तो पंजाब में पंजाब का नंबर लगा लेता है, जैसे यूपी में घुसता है यूपी का नंबर लगा लेता है, यहाँ से बिहार जाता है बिहार का नंबर लगा लेता है। तो उसके पास हम लोगों ने भी कई बार, जब मैं जोन में था तो मैंने गाड़ियाँ पकड़ी हैं उसमें, और पता चला कि उसके पास 4-5 नंबर प्लेटें पीछे पड़ी हुई हैं और जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करता है वहाँ का नंबर लगा लेता है। तो उससे बातचीत में पता चला आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका पहला कहना है कि अगर सर इसी स्टेट की गाड़ी होती है तो परिवहन विभाग या यातायात विभाग या पुलिस हमारी गाड़ी कम पकड़ती है, जैसे दूसरे स्टेट की गाड़ी होती पहले पकड़ लेती है और हमारे सारे कागज़ों को चेक करती है, और हम समय से जहां जाना चाहते वहां पहुंच नहीं पाते और हमको जगह जगह अपना चेकिंग कराना पड़ता है। तो निश्चित रूप से लोग ना केवल इसका मिसयूज कर रहे हैं बल्कि इसका इस्तेमाल अपराध में भी कर रहे हैं। इसलिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बहुत ज़रूरी है। और चूंकि अभी हम लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स के लिए फोर्सफुली इसको इन्फोर्स नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको करेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेके रहता है। सड़क सुरक्षा में एक बिंदु है। हम लोग पूरे नवंबर माह में डीसीपी साहब के साथ मिलके, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके और भी विभागों से समन्वय स्थापित करके यातायात के नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा के जितने उपाय हैं सबको अपनाने हेतु अपील की जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी में एक ये बहुत ही सेंसिटिव सेगमेंट है जो क्राइम कंट्रोल के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी इशू है,
जिस वजह से आज हम लोग इस बात को प्रसारित आपके माध्यम से कराना चाह रहे हैं और सबसे अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने वाहनों में जो भी पुराने नंबर प्लेट लगे हैं उसको हटाकर आप जिस तरह से अभी समझाया गया है सियाम साइट के माध्यम से आप HSRP बहुत आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, आप उसको लगा लें। लगभग कितनी कॉस्ट करेगी मिनिमम? कितनी कॉस्ट आती है? टू व्हीलर के लिए 470 रुपये है, फोर व्हीलर के लिए 700 समथिंग रुपीज़ है। इसमें हाँ। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और डीलर पॉइंट पे फिक्सेशन भी अवेलेबल है। देखिए, आप चाहें तो मैंने बताया ना कि लगभग 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन दोनों का 1000 के अंदर ही 2 पहिया वाहन 500 के अंदर और 4 पहिया वाहन 1000 के अंदर आपकी प्लेट फिक्स हो जाएगी आके। और प्रोसेस भी सामान्य है, बहुत सिंपल है। इससे ज़्यादा महंगा आपको किसी प्राइवेट वेंडर या फेक वेंडर के यहाँ प्लेट लगवाने में लग जाती है। तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद आप लोग किस तरह की कार्रवाई करें? जैसे रेट अब समय भी खत्म हो चुका है, उसके नहीं, आपके प्लेट चालान करना हाँ, क्या? समय सीमा समाप्त हो गई है। हम लोगों ने चालान करना आरंभ कर दिया है। अब ऐसे अगर प्राइवेट वाहन भी हमको मिलेंगे, अब हमने जनवरी से डिसाइड किया है कि अगर ऐसे प्राइवेट वाहन भी हमें मिलते हैं जिसपे HSRP प्लेट नहीं लगी है, हम उसका भी चालान करेंगे। सर जैसे कि जिन गाड़ियों में नंबर प्लेट ही नहीं लगी रहती है, रेगुलर चला जाती हो, तो उनके लिए क्या सर एक्शन रहेगा? जिन गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं लगी है उसके लिए भी हमारी रेगुलर प्रवर्तन कार्यवाही चलती रहती है। संसाधनों के उपलब्धता के हिसाब से ट्रैफिक की टीम भी लगी रहती है। जितना हो पाता है, जितने हमारे पास संसाधन हैं उनके खिलाफ भी प्रवर्तन कार्रवाई जैसे चलती कि रहती सर, है। नगर निगम की जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं टोटल 90% सर बिना नंबर प्लेट के चल रही है। चलिए, आपने ये बात संज्ञान में लाई है तो पहले चूंकि वो हमारा एक विभाग है, हम पहले अधिकारियों से बात करेंगे कि चालान से पहले उनके नंबर प्लेट लग जाए। उसका कारण यही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही ये यूनिक आईडी वाले नंबर प्लेट हो रहे हैं। कारण ये है, यू नेवर नो, हमारे पास भी ये बहुत सारी शिकायतें आती हैं, कमर्शियल गाड़ियों की खास तौर से आती हैं जो टोल से गुजरते हैं। अब उसमें क्या है कि ट्रक अगर ओवरलोड जा रहा है या कोई बस है अनाधिकृत रूप से चल रही है तो अपने नंबर प्लेट को टेम्पर कर लेता है पुराने वाले, या किसी दूसरे का नंबर प्लेट लगा लेता है। तो अब धीरे धीरे हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि पहले प्लेट्स बदली जाएंगी, अब इसके बाद प्लेट्स बदलने के साथ साथ इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हम उसका जो चेसिस नंबर होता है वो भी इंटीग्रेट करेंगे। और वो चेसिस नंबर जब इंटीग्रेट होगा तो टोल से भी गाड़ी गुजरेगी। टोल में जब ये नंबर रीड करेगा तो साथ साथ वो भी बताएगा कि इस गाड़ी पर चेसिस नंबर क्या है। अगर वो मैच नहीं करेगा तो वो टोल पर ही पकड़ ली जाएगी।